अपने ही वतन में बेघर हम, तुम हाल हमारा क्या जाने। मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी। शाम को मारना शुरू कर दिया भारत ने, शाम को तो सुबह का सूरज जो निकलेगा तो पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर होगा, एक भी आतंकवादी ना बचे। तो वो तो कभी भी पाकिस्तान का किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। 250 किलोमीटर अंदर अगर वो मार सकते हैं तो लाहौर तो महफूज नहीं है। मसूद अजहर का बयान सामने आया जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों? मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये वो मसूद अजहर है जिसे कंधार विमान अपहरण के समय में छोड़ा गया था और ये रो रहा है। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, फिर इंडिया ने हमला किया, ऐसे ही 1965 में भी हमला किया था और ऐसे ही इंडिया ने हर मौके पर हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं, पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, इसके अलावा बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर पहुंच गई है, जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है। मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने। तो पाकिस्तान को इतना कमजोर समझता है कि अपनी फेस सेविंग के लिए हमला भी करेगा, या क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि उसका हमला बर्दाश्त कर लेगा और चुप कर जाएगा? अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। एक तरह से मौलाना मसूद अजहर जो है उसका इलाका कहलाता है, भारत ने जो है वो अटैक किया है, लेकिन ये लग यही रहा है कि कई जो मसाजिद हैं या कई मस्जिदें जो हैं उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। और उन्होंने ये हमला कर दिया है, उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो जैसे आप कह सकते हैं टारगेट्स को हिट किया। और आज हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, न बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और हमारा मजहब इस्लाम शहादत को एक एजाज समझता है और शहादत हमारे लिए एक एजाज है। और अगर वक्त आया तो वक्त साबित करेगा कि हम पिछले सारे कर्जे भी उतार देंगे और दुश्मन को एक ऐसी शिकस्त देंगे और दुश्मन को ऐसी करार वाकई सजा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ देखना भी भूल जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अजीम कौम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। एक पाकिस्तानी है, उसका मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है पाकिस्तान से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर ये ताहिर जो है इसको बोलना चाहिए जिंदाबाद भैया, जल्दी से भाग जा, क्योंकि तुम्हारे मंत्री भाग गए हैं, तुम्हारे जितने भी आर्मी जनरल थे पुराने वो सारे भाग गए हैं, आर्मी भी भाग गई है, तुम भी जल्दी से पाकिस्तान से जिंदा भागो, क्योंकि पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस आ गई है जो तुम्हारे चाइनीज डिफेंस सिस्टम कैच ही नहीं कर पाए, और हमने अपनी एयर स्पेस में बैठकर तुम्हारे पिछवाड़े में बम डाला है। कौन सा बम? वही जो इमरान खान बोल रहा था, इतने बड़े बड़े बम गिराए हैं भारत ने। तो ऑपरेशनली मैं इवन आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस कि ऑपरेशनली इन्होंने कैसे यूज किया। एक तो पीछे हमने गौरव बॉम्ब निकाला था जो ग्लाइड बॉम्ब है, क्या उसको यूज किया है? अगर उसको यूज किया है तो मतलब वो और एक्चुअली में 1000 किलो का है, और कैसे वो वहां गया होगा? इतना तो क्लियर है कि एलईटी जो हेडक्वार्टर्स हैं मुद्रिके में वो वाला अटैक हुआ है डेफिनेटली, और जो विजुअल्स आ रहे हैं वहां पे आगजनी के अंडरस्टैंडेबली एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बट अभी मेरे को इसका और कोई पुष्टि नहीं मिल रही कि यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशनली इसको कैसे किया। और ये 2018 और 19 के अंदर जब एक सपोजिटली मिसफायर हुआ था मिसाइल का, उनको एक अच्छी सी वार्निंग मिल चुकी थी कि जो आपका HQ-9 का डिफेंस सिस्टम है उसको मतलब उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो उनको सर लाल टोपी आ गया। बिल्कुल सॉरी मैं कमेंट्स ले रहा हूँ। रीजन है
ये लाल टोपी आया है पाकिस्तान से, लेकिन देखिए शक्ल भी जोकर वाली शक्ल रही है उसने अपनी, लेकिन वो कह रहा है कि भाई कौन सा सस्ता नशा करते हो, तुम्हारा जो है हमारा कोई F-16 नहीं गिरा है, आपके राफेल गिर गए हैं। चलिए अब इसके ऊपर बोल देते हैं आपको, भैया जो आप वीडियो दिखा रहे हैं वहां पर वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि हमारा कोई MiG-29 पुराना कोई 4-5 साल पहले गिर गया था, तो उसकी वीडियो लगा लगा के बोल रहे हैं ये कि राफेल गिरा दिया है। लेकिन आपकी वीडियो आ चुकी है हमारे पास कि JF-17 गिर चुका है, लोगों ने वीडियो भेज दिया है, और F-16 भी गिर चुका है आपका, एक नहीं दो। लेकिन सर ये वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना, और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत हाल है। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं इसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक किए गए हैं, जिनमें कोटली, मुजफ्फरगढ़ और बल्कि मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ बाग, ये कश्मीर के इलाके हैं जहां पर ये अटैक हुए हैं, जबकि मुरीद के, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया यहाँ पर पंजाब के इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के 9 अड्डों पर कल रात को स्ट्राइक किया था, जिसमें सुनने में ये आया था कि पाकिस्तान के लगभग 70-80 आतंकवादी मारे गए थे और 40-50 घायल हुए थे। लेकिन खबर निकलकर अब ये आ रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी अजहर मकसूद के परिवार के 14 से 15 लोग मारे गए हैं। जब मकसूद ने अपने परिवार को मरे हुए देखा तब उसके मुंह से एक ही शब्द निकला कि इन लोगों की जगह हमारी मौत क्यों नहीं हो गई। यानी दोस्तों, जब अब मकसूद के परिवार के लोग मरे हैं तब उसको पता चला है कि एक जान की कीमत क्या होती है। ये आतंकवादी इतने दिनों से न जाने कितने निर्दोष लोगों को मारता हुआ चला आ रहा है, लेकिन जब इसी तरीके से इसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तब इसको पता चला है कि एक जान की कीमत क्या होती है। तब ये भीख मांग रहा है कि हमारे परिवार की जगह हमें मार देते, तुम लोगों ने तो हमारे परिवार को ही बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी इतने दिनों से चिल्ला रहे थे कि यदि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी जाकर हमला कर आए हैं तो फिर कश्मीर में भारत के सिपाही कर क्या रहे थे, यानी पाकिस्तानी साफ तौर से भारत के सेना के ऊपर सवाल उठा रहे थे। उन लोगों का कहना था कि यदि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी जाके कश्मीर में लोगों को मार के आ सकता है तो फिर भारत की सेना निकम्मी है जो उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाई। वही पाकिस्तानी ये रोना रो रहे हैं कि भारतीय आए, पाकिस्तान में मिसाइल गिराया, फोटो खींचे, उसके बाद चले गए। हमारी सेना कर क्या रही थी? 400 किलोमीटर अंदर घुस के आके हमें मार कर चले गए और हमारी सेना कुछ नहीं कर पाई, ये कहकर पाकिस्तानी रो रहे हैं। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग भारत से इस चीज़ का बदला जरूर लेंगे। ये भिखारी पता नहीं किस तरीके से बदला लेंगे, इनके यहाँ खाने को आटा नहीं है और ये बोलते हैं भारत से बदला लेने के लिए। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि यदि भारत शाम को युद्ध शुरू करे तो सुबह पूरा पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। उन पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है कि भारत से बराबरी करे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है ये सही है गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।